नमस्कार। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सबनु हार्दिक अभिवादन है। पर्यूषण व्याख्यानमाला वीरमतीबेन फकीरचंद शाह चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गया वर्षे जेनो आपणे आरंभ कर्यो हतो तेनो बीजो अध्याय आजथी आपणे शरू करीए छीए। प्रबुद्ध वक्ताओ अने मननीय एवा प्रवचनो। आप सबनु स्वागत करवाना माटे माननीय भद्रेशभाई शाह ने विनंती करिए। श्री भद्रेशभाई। प्रणाम, नमस्कार। आजनी आ द्वितीय पर्यूषण व्याख्यानमाला में मथेण मंदानी परम पूज्य आचार्य भगवंत नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, आप सबका बहुत बहुत पुष्पभर्या स्वागत है। मित्रों, गए वर्ष थी शुरू थयेली आ पर्यूषण व्याख्यानमाळानुं आ बीजू वर्ष छे अने बीजा वर्षे 8 जेटला दिवस दररोज जे 2-2 कलाक 8:30 થી 9:30 ने 9:30 થી 10:30 16 जेटला विशिष्ट वक्ताओं श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी अने तेरापंथी समाजना वक्ताओं साथे अने तेना श्रोताओं साथे આપણે આ વ્યાખ્યાનમાળાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે। શરૂઆત કરીશું નવકાર મંત્રથી, પછી ગુજ્ય ગુરુજી મહારાજને હું માંગલિક સંગળાવવા માટે, શુભ આશીષ આપવા માટે વિનંતી કરીશ અને ત્યારબાદ આપણે થોડી વાતો કરીને મેયર શ્રી, આપણા ઉપમેયર શ્રી તેમજ વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી વગેરે પધારશે। જે પણ કોઈ મહાનુભાવો આવ્યા છે તેમની સાથે एकदम टूको संवाद करी एमने सांभळी एमना आशीष लई अने तरत ज मोक्षानंदजी महाराज साहेबनुं प्रवचन व्याख्यान, पहेलुं व्याख्यान परम पूज्य मोक्षानंदजी महाराज साहेबनुं चालू करीशुं। तो एकदम जेने प्राथमिक कही सकीए ते नवकार मंत्रथी शरू करीने हूँ महाराज साहेबने फरी एकवार विनंती करीश मांगलिक संभळाववा माटे। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं येषु वञ्चनमुत्कारो सौवत्थावत्नाशोऽलञ्च सौद्वेषिङ्घट्टमं हवै मङ्गलम्। अपनी वच्चे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वरजी महाराज साहेब नी परंपराना समुदायना गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत नित्यानंद श्री सुरेश्वरजी महाराज साहेब पधारी चुक्या छे। तो ने कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। साहेब जी को अनुरोध कि हमें मांगलिक सुनाए और ये व्याख्यान माला का शुभ मंगलाचरण करे। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सवसाहुनम एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाष्ट सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न त्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
મંગલાચરણ પૂરું થયું છે. માઇક બંધ છે ભદ્રેશભાઈ, માઇક ચાલુ કરો. પૂજ્યશ્રી નું માંગલિક આપણે સાંભળ્યું. પંજાબ કેસરી વાસ્તવિક વિચાર દ્રષ્ટા આચાર્ય વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી સમુદાયના સત્ય, અહિંસા અને સાંપ્રદાયિક સદભાવનાની મૂર્તિ, શાંત મૂર્તિ, ઉગ્ર વિહારી, મધુરભાષી ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય દેવશ્રી નિત્યાનંદજી સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, કોટી કોટી વંદન, કોટી કોટી પ્રણામ. પૂજ્યશ્રીનો જન્મ 1954 દિલ્હીમાં થયો હતો. અત્યંત તેજસ્વી પ્રકાશપુંજ એવા શ્રી એ સંવત 2024 દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. આપશ્રીને મહારાષ્ટ્ર જાલનામાં શ્રી સંઘે આપશ્રીને અનેક વિશેષણો, અનેક અલંકારોથી નવાજવામાં આવ્યા છે. તેમાં ખાસ કરીને જાલનાના શ્રી સંઘે શાંતિદૂત, દક્ષિણમાં શ્રી શાસન દિવાકર, અયોધ્યામાં શ્રી શ્રેણિકભાઈ હસ્તક, શ્રેણિકભાઈ દ્વારા કલ્યાણ તીર્થોદ્ધારક, દિલ્હીમાં મુસ્લિમ ધર્માચાર્યો દ્વારા અપને મસીહા એવા તો અનેક અલંકારો, અનેક વિશેષણોથી આપને નવાજવામાં આવ્યા છે. ત્યારે જરૂર આપનામાં કોઈક અદ્ભુત પ્રતિભા, અદ્ભુત જ્ઞાન, અદ્ભુત આંતર જ્ઞાન ના આપ સ્વામી છો સાહેબજી. સાહેબજી ખાસ કરીને હું શ્રી મહાવીર જૈન વલ્લભ વિદ્યાલય ની શાખાનો વિદ્યાર્થી છું. અને એ વિદ્યાર્થીઓ કે જે સમગ્ર વિશ્વમાં આજે 25 થી 30 હજારથી પણ વધુ પથરાયેલા છે, તેવા વિદ્યાર્થીઓના, તેઓ સમગ્રના એક માર્ગદ્રષ્ટા, માર્ગદર્શક અને પરમ પૂજ્ય મહારાજ સાહેબ છે, મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી છે. મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં કે જેની સ્થાપના આજથી લગભગ 125 વર્ષ પહેલા મુંબઈમાં ગોવાળિયા ટેન્ક મુકામેની વિદ્યાર્થી ગૃહથી શરૂ થઈ હતી. અને ત્યારે એની પ્રેરણા એક પંજાબ કેસરી શ્રી વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે કરી હતી. વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જ્યારે પાર્ટીશન થયું ત્યારે પાકિસ્તાનથી સમગ્ર આપણું જૈન સાહિત્ય અને જૈન જેટલા પણ લોકો હતા તે બધાને એકદમ સેફલી નિકાળી દઈ ને પોતે છેલ્લા તમામ પ્રકાશનો, તમામ પુસ્તકો, તમામ પ્રતિમાજીઓ અને તમામ સાધુ સાધ્વીઓ સાથે છેલ્લા તેઓ નીકળ્યા હતા. અને કદાચ તેથી જ તેમને પંજાબ કેસરી જેવું બિરુદ અપાયું હશે. એ પંજાબ કેસરી મહારાજ સાહેબ ને પણ હું આજે સત વંદન કરું છું, સત નમન કરું છું કે જેઓ ના હોત તો આજે જૈન સમાજને હજારો ડોક્ટર, હજારો એન્જિનિયરો, હજારો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટો કે જે સમગ્ર વિશ્વભરમાં પથરાયા છે, સમગ્ર વિશ્વભરમાં તેમની સામાજિક સેવાઓ ઉપરાંત જૈન ધર્મને ઉજાળી રહ્યા છે. એવા અમારા તમામના પ્રેરણારૂપ પૂજ્ય સ્વામીજી એ જે કામો કર્યા છે, ગામે ગામ એમને શાળાઓ સ્થાપી છે, તો ગાલે ગામ કોલેજો, ગૌશાળાઓ સ્થાપી છે. તો એમના ઉપદેશથી સધાર્મિકોને સહાય પુષ્કળ મળી છે. એ ગુરુજી ભગવંત જ્યારે વ્યાખ્યાન ફરમાવે છે ત્યારે આપણે એમની મધુર વાણીથી મંત્રમુગ્ધ થઈ જઈએ તે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, સર્જાય છે.
આજે એવા પંજાબ કેસરી મહારાજ સાહેબ પૂજ્ય પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આપણને જ્યારે મળે છે આજના આપણા મંગલાચરણ માટે, ત્યાં આપણી પણ બધાની પુણ્યાઈ કહું તો એને બિલકુલ જ ખોટું નથી. પૂજ્યશ્રીએ 40 થી પણ વધુ પુસ્તકોનું લેખન અને અનેકનું સંપાદન કર્યું છે. એમણે અનેક લોકોને વ્યસનોનો, શરાબ કે માંસાહાર થી વ્યસનનો ત્યાગ કરાવ્યો છે. સ્કૂલ કોલેજો પાંજરાપોળે તો કરી જ છે, પરંતુ એમનું જે સૌથી સરસ અત્યારે જેને આપણે બહુ જ સરસ કાર્ય કહી શકાય તેવું, ગયા વર્ષે પરમ પૂજ્ય વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબની 151મી જન્મતિથિને દિને એમણે પાલીમાં 151 ઇંચની સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ શાંતિ પ્રતિમા વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબની ત્યાં પ્રેરણા આપીને બનાવી અને એનું ઉદ્ઘાટન આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્યું. એ ખરેખર અદકેરા આનંદનો અને ગૌરવનો એક પ્રસંગ બની રહ્યો. ગયા વર્ષે જ એ 151 ઇંચ એટલે કે 12 ફૂટ અને 7 ઇંચ ઊંચી પ્રતિમા વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજીની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પછીનું સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસ નું આ અનાવરણ કરાયું મહારાજ સાહેબ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે. ત્યારબાદ તેવી જ એક પ્રતિમા 125મા વર્ષે મહારાજ શ્રીના પણ એટલે વિજય વલ્લભ સુરીશ્વરજીના મહારાજ સાહેબના ગુરુજી આત્માનંદજી મહારાજની પ્રતિમાનું પણ અનાવરણ એમની પ્રેરણાથી થયું. આ હમણાંના બહુ એમના પ્રસંગો છે. મહારાજશ્રીએ હંમેશા અમારા જેવા અનેકને પુષ્કળ બહુ જ સરસ પ્રેરણા આપી છે અને એવી પ્રેરણાથી આપણે વડોદરા, અમદાવાદ, પૂના અને વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે એમના આવ્યા પછી એમના અમારી સાથેના એના પછી કન્યા શાળાઓની એમની પ્રેરણાથી, એમના ઉપદેશથી કન્યા શાળાઓની એટલે કે કન્યા હોસ્ટેલોની સ્થપાઈ છે. એના મકાનો, બિલ્ડિંગો બન્યા છે અને કન્યાઓ રહેતી થઈ ગઈ છે. અને સૌથી મોટું કામ કે જેમાં અમને ગુરુજીના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ જોઈએ છે તે આ વર્ષે સુરતમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની બોયઝ હોસ્ટેલ અને ગર્લ્સ હોસ્ટેલ લગભગ 120 જેટલી કન્યાઓ રહી શકે તેવી અને લગભગ 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે એવી અત્યાધુનિક સર્વ પ્રકારની સુવિધાઓ વાળી હોસ્ટેલની બનાવવા માટેની જમીનની ખરીદી થઈ ગઈ છે. એનું જમીનના દસ્તાવેજો થઈ ગયા છે અને હવે અમે કાગડોલે રાહ જોઈ રહ્યા છે સાહેબજીની કે સાહેબજી જ્યારે આ બાજુ આવે કે તરત જ અમે એનું ભૂમિપૂજન અથવા તો યોગ્ય પ્રસંગ કરી અને એની તરત જ શુભ શરૂઆત કરીએ. ગુરુજી અમને અમારા આ કન્યા શાળાના કામમાં, આ કન્યા છાત્રાલય તેમજ બોયઝ હોસ્ટેલના કામમાં આપના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ જોઈએ છે અને આપના આશીર્વાદથી દરેક કામ સરસ જ થાય છે, સુંદર જ થાય છે. તો તેવી રીતે આ કામ પણ એટલું જ સરસ અને સુંદર થશે એવી અમને અભિલાષા છે. આટલી વાત સુધી સાહેબજી વિશે વાત કરીએ, જેઓએ 1.5 લાખ કિલોમીટર પદ વિહાર કર્યો છે, તેનાથી પણ વધારે એવા ઉગ્ર વિહારી છે એવા મહારાજ સાહેબ માટે ગુરુજી અંગે જેટલી વાત કરીએ એટલી ઓછી છે. અને એને માટે હું બહુ નાનો પણ છે, મારી એટલી તૈયારી પણ નથી. તો જે કંઈ મારી જ્ઞાન છે તેના મુજબ મેં આપ સાહેબજીની વાત કરી છે. વધુ ન બોલતા એમની આગળ હું મારે વાણીને વિરામ આપું છું અને ગુરુજીને કંઈક બે અમને આશીર્વાદ આપવા માટે વિનંતી કરું છું. जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत, मंत्रों में महामंत्र नवकार, तीर्थों में शत्रुंजय तथा नदियों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार पर्युषण महापर्व को भी पर्वों के राजा के रूप में स्वीकार किया गया है। पर्व 2 प्रकार के कहे गए हैं,
लौकिक पर्व तथा लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्वों में जहां व्यक्ति की दृष्टि शरीर, धन संपदा, आमोद प्रमोद तथा खान पान तक सीमित रहती है, वहीं लोकोत्तर पर्वों में व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव की साधना करता है। पर्युषण पर्व लोकोत्तर पर्व है। ऐसे पर्व शिरोमणि पर्युषण महापर्व का शुभागमन होने वाला है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वीरमती बहन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट पुरस्कृत युवा रत्न श्री भद्रेश भाई शाह द्वारा आयोजित सूरत जैन युवक मंडल के उपक्रम से पर्युषण व्याख्यान माला का 8 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम आज से प्रारंभ होने जा रहा है। कोरोना काल के इस विषम वातावरण में जिनवानी का अमृत ही हम सभी के लिए संजीवनी स्वरूप है। भवो भव के रोगों का उपचार जिन धर्म की आराधना से होता है, सरकारी निर्देशों के कारण एक साथ बैठकर सत्संग आदि करने में अभी अनुकूलता नहीं होने से गत वर्ष भी श्री भद्रेश भाई शाह ने इसी तरह ऑनलाइन आयोजन करके सैकड़ों भव्य आत्माओं को लाभान्वित किया था। श्री भद्रेश भाई शाह सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक हैं। पंजाब केसरी युग दृष्टा परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री महावीर जैन विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एवं एलमनी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आज तो न जाने कितने श्री संघों तथा संस्थाओं के साथ जुड़कर वह संघ समाज और राष्ट्र की अनुपम सेवा कर रहे हैं, धर्म की अद्भुत प्रभावना कर रहे हैं। पिछले करीब 27 वर्षों से बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुपर स्पीकर प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। गोपीपुरा सूरत में 100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन इमारतों के निर्माण संबंधी आश्चर्यकारी कहानियों को इतिहास की धूल से निकालकर उन्होंने फिर से जीवंत किया है तथा पिछले 7 वर्षों से हेरिटेज वॉक का आयोजन भी कर रहे हैं। जन कल्याण, जीवदया, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी श्री भद्रेश भाई शाह की निस्वार्थ सेवा स्तुत्य है। आज इस मंच से अनेक विद्वानों को प्रतिदिन श्रवण करने का सुअवसर सकल जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। आपका यह आयोजन पूर्णतया सफल बने। हम केवल जिन वचनों पर चर्चा ही न करें बल्कि उसे अपनी चर्या में भी शामिल करें, तभी यह व्याख्यान हमारे लिए आत्म कल्याणकारी सिद्ध होंगे। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब धर्म लाभ। ખૂબ આભાર મતીન વંદામી સાહેબજી, અને આપે મારા માટે જે શબ્દો વાપર્યા એને માટે હું લાયક નથી, અને આપનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો અને વડીલો, આપણે તરત જ એક ખાલી એક બે નાની વાત શરૂઆતમાં જે જરૂરી હોય છે તે કરી અને ઇમિડિયેટલી આપણે આ વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન, આ શરૂઆત શ્રી परम पूज्य श्री मोक्षानंद जी गुरुजीना वचनोथी अने एमना प्रवचनोथी करीशुं। ये क्या छे? पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आपन, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आपन मैंने आपको पेलुं बाहरथी खोलो। निर्धारेलू, परंतु आप जाणो छो तेवी रीते
પૂજ્યશ્રીનું માંગલિક અને પ્રાથમિક વિધિઓ પછી તરત જ આપણે શરૂ કરીશું. પ્રથમ દિવસ છે, થોડુંક પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ થોડાક હજુ ઓછા છે અને મોડા આવ્યા છે, એટલે આપણે શરૂ કરવામાં મોડું થયું છે. તે બદલ આપ સર્વની હું મિચ્છામી દુક્કડમ માફી માંગુ છું. મિત્રો, ગયા વર્ષે આપણે જ્યારે આની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે આપણા ભરતભાઈ શાહ છે કે હાજર? ભરતભાઈ, ભરતભાઈ છાંયડો સંસ્થાના શ્રી ભરતભાઈ કે જે આપણા જીવન જ્યોત ટ્રસ્ટ કે જે આપણી આ વ્યાખ્યાન માળીના એક સહભાગી છે, તેઓની સંસ્થાને માટે આપણે એક આ વ્યાખ્યાન માળા દ્વારા જે પણ શક્ય હોય તે દાન માટેની, મદદ માટેની ઢેલ નાખી હતી. અને તે અનુરૂપ આપણે ગયા વર્ષે 2 લાખ રૂપિયા એકત્ર કરી શક્યા છીએ ગયા વર્ષની વ્યાખ્યાન માળા દરમિયાન. અને આ તો શુભ શરૂઆત હતી. આપણે કોઈને છેલ્લે દિવસે જ ખાલી એની રજૂઆત કરીને એની શરૂઆત કરી હતી. તો ભરતભાઈ હોય તો હું ભરતભાઈને આ 2 લાખ રૂપિયાનો ચેક ડિજિટલી સ્વીકારવા માટે વિનંતી કરીશ. ભરતભાઈ, આપ છો? જી, ભરતભાઈ છે, બિલકુલ છે. ભરતભાઈ નથી. ઓકે, નીકળી ગયા લાગે. ભાનુ કાકા, એમના વતી આપ સ્વીકારો. ભાનુ કાકા એમના સાથી વડીલ છે આપણી જોડે, અને તેઓએ આનંદથી મને 2 આંગળી ઊંચી કરી છે. ને આ વર્ષે પણ મિત્રો આપણે એ રીતે જે પણ મળશે આપણને, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે, આ વર્ષે એક એનિમલ હોસ્પિટલ સુરતમાં જે બની છે, વીર પ્રીતિ ભગવાન મહાવીર એનિમલ હોસ્પિટલ, એનિમલ કેર સેન્ટર, એ અને એના જેવી જે ઉદાત્ત સંસ્થાઓ હશે તે જીવદયાની સંસ્થાઓને માટે આપણે ફરી એકવાર ઢેલ નાખીશું. અને જે પણ કંઈ આપણને મળશે, જેઓએ પણ લખાવવું હશે તે લખાવી શકશે. અને એ ગમે તે રકમ હશે, એની કોઈ એ નથી, એ ગમે એટલું પણ એ મહાન કાર્ય છે, તો તે આપણે પ્રયત્ન કરીશું. અને આપણે શરૂઆત કરીએ તે પહેલા આપણા ઉપમેયર શ્રી નીરવભાઈ હાજર છો? આપ કેમ મને ગયા વખતે બહુ ઇઝીલી થતું હતું. નીરવભાઈ છે, આખું આમ લિસ્ટ સાઈડ પર આવતું હતું. નથી, નીરવજી નથી લાગતા સર. નીરવજી નથી. તો આપણે એ વાત વચ્ચે કરી લઈશું. આપણે જે વિશિષ્ટ મહાનુભાવો પધાર્યા છે તેમની સાથે પણ વચ્ચે થોડો વાર્તાલાપ કરી લઈશું. આપણા ગુરુજી ગચ્છાધિપતિ સમુદાયના મોક્ષાનંદી આચાર્ય મોક્ષાનંદજી મહારાજ સાહેબ, મુનિરાજ શ્રી મોક્ષાનંદજી મહારાજ સાહેબના ટૂંક પરિચય પછી હું એમને પ્રાર્થના કરીશ. પ્રથમ તો તેઓને મથેણ વંદામી, તેઓને મારા સત વંદન, સત નમન. મોક્ષાનંદજી ગુરુજી ભગવંતને અમે આજના આ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ તમને વંદન કરીએ છીએ. મથેણ વંદાણી દ્વારા આપના આશીર્વાદ માંગીએ છીએ. અને આપના પરિચય, એક ટૂંકા પરિચય પછી આપને આપનું વ્યાખ્યાન વાણી ગાન ગંગા વહેવડાવવા માટે હું તરત જ વિનંતી કરીશ. પછી મુનિરાજ શ્રી મોક્ષાનંદ વિજયજી મહારાજ સાહેબ
1977 में भगवान महावीर स्वामी दीक्षा कल्याणकना शुभ दिने एमनो जन्म पंजाब प्रांतना अमृतसरनी पासे जेडियाला गुरु में थयो हतो। एवो आश्चर्यनी वात छे के तेओ बीए थया छे एटले तेओ अभ्यास प्राप्त कर्यो छे बीए नो। 22 सालनी उंमरमां तेओए दीक्षा लीधी छे, एटले 22 साल सुधीमां एमने बीए नो अभ्यास पूर्ण कर्यो हतो અને दीक्षा 16મી એપ્રિલ 2000 ના રોજ એટલે કે આજથી લગભગ 22 વર્ષ પહેલા એઓએ દીક્ષા લીધેલી છે। 22 વર્ષનો એમનો દીક્ષા પર્યાય છે અને લુધિયાણા પંજાબ મુકામે એઓએ દીક્ષા લીધી હતી અને વડી દીક્ષા પાલી રાજસ્થાન આજે પણ તેઓ પાલીથી જ આ પ્રવચન ફરમાવી રહ્યા છે। મોટા ગુરુજી પણ પાલીથી જ આપણને માંગલિક એમને ફરમાવ્યું। તેઓ પાલીમાં અત્યારે છે અને વડી દીક્ષા પણ એમની ત્યાંથી જ થઈ હતી। દીક્ષાદાતા ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય શ્રીમદ વિજય નિત્યાનંદ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જ છે। એ બહુ જ આનંદની વાત છે અને એમનું આ બીજું વર્ષી તપ ચાલી રહ્યું છે। તે એક તપસ્વી મહારાજ છે। એવા મહારાજને સતસત વંદન। મહારાજ શ્રી આપ સાતામાં છો ને મહારાજ શ્રી? देवकृपा साहेब। हाँ, हाँ, भद्रेश भाई। आप साहेब प्रकाश हो। हाँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक भजन की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। यह दुनिया है आनी जानी, कोई आए और कोई जाए। यह दुनिया है आनी जानी, कोई आए और कोई जाए। ऐसी करनी कर ले जग में, तेरा नाम अमर हो जाए। ऐसी करनी कर ले जग में, तेरा नाम अमर हो जाए। पाना है अगर मुक्ति को,
पाना है अगर मुक्ति को, मत भूलना तू जिनवानी, मानो तो ये जीवन धन है, न मानो तो है नादानी, न मानो तो है नादानी। पर्वाधिराज पर्युषण बिल्कुल हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और इन पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों को हमारे यहाँ पर आत्मशुद्धि का महापर्व कहा गया है। लेकिन हमारी आत्मा तो पूर्ण शुद्ध स्वरूप में ही है, तो जो शुद्ध है फिर उसको और शुद्ध क्या करना है। लेकिन आत्मा शुद्ध होते हुए भी अनादिकाल से इस कर्मों के संयोग के कारण हमारी आत्मा के द्वारा विभाव दशा में, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व के उदय में जो जो कुछ भूले हुए हैं, उन्हीं भूलों का परिणाम है कि हमारी आत्मा कषायों से, विषयों से, वासनाओं से, विकारों से मलिन बन चुकी है। राग से रंजित, द्वेष से दूषित, मोह से मोहित, वासना से वासित, कषायों से क्लुषित हमारी आत्मा को पुनः उसके शुद्ध स्वरूप तक लाने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण के इन 8 दिनों में अनेक भवी आत्माएं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सभी आत्मशुद्धि का अनुष्ठान करते हैं। कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई साधना करता है, कोई उपासना करता है, कोई भक्ति करता है, कोई व्यावच करता है, कोई धर्म क्रियाओं के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि इतने वर्षों से पर्वाधिराज पर्युषण की हम सभी आराधना कर रहे हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते हैं, संवत्सरिक प्रतिक्रमण भी करते हैं, 8 दिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, भगवान की भव्यतम पूजाएं रचाते हैं, गुरु मुख से सूत्र शिरोमणि श्री कल्प सूत्र का वांचन श्रवण करते हैं। इतने सब धर्म अनुष्ठान करने के बावजूद भी क्या कभी अंतर में लगा कि हमारी आत्मा जो मलिन बनी थी वो शुद्ध हुई है? हमारे जीवन में पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के बाद में तनिक कोई अंतर आया है? लेकिन हम मुड़ करके देखें तो इतना सब करने के बावजूद भी हम पहले जहां खड़े थे पुनः वहीं के वहीं हम अपने आप को पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने जीवन में पूर्व भवों में, पूर्व जन्मों में जो जो भी अपराध किए हैं, जो जो भी हमारे से भूलें हो गई हैं, उन सभी भूलों को हम भूल चुके हैं। हम अपनी भूलों को याद नहीं रखते, लेकिन सामने वाले ने क्या भूल की है, सामने वाले ने क्या गलती की है, हमारी जो दृष्टि है दूसरों की भूलों को देखने के लिए है, अपनी भूलों को देखने के लिए हमारे पास अपनी आंखें भी नहीं। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे से भी कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है, कोई दोष हुआ है।
जब हमें अपनी भूल का ही पता नहीं तो उस भूल की स्वीकृति कहां से होगी? उस भूल की स्वीकृति नहीं तो उस भूल का प्रायश्चित कहां से होगा? और जहां प्रायश्चित नहीं वहां उस भूल की शुद्धि कहां से होगी? एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मानव मात्र भूलनो पात्र। आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है, भूल को समझो, भूल को सुधारो। जब तक जीव छद्मस्त है, जब तक यह जीव अज्ञानी है, जब तक हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस जीव से भूल हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन गलती कहां है? भूल हो जाने के बाद में उस भूल को ही भूल जाना, यह सबसे बड़ी भूल है। भूल को कबूल कर लेना यह बहुत बड़ा गुण है। हमारे से भूल हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भूल हो जाना स्वाभाविक है। हम छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन भूल हो जाने के बाद में उस भूल की चुभन, भूल एक शूल की भांति हमारे अंदर में उसकी चुभन रहनी चाहिए। जैसे शरीर में कोई कांटा लग जाए, जब तक उस कांटे को निकाल ना दिया जाए तब तक चैन नहीं पड़ती है। उसी तरह से वे भूल की चुभन भी हमारे अंतर में इतनी दर्द देनी चाहिए कि जब तक उस भूल की शुद्धि ना हो जाए, उस भूल का प्रायश्चित ना हो जाए, हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम अपनी भूल को भूल मानने को तैयार नहीं, भूल को कबूल करने को तैयार नहीं। उस भूल की शूल, उसकी चुभन हमें लगती कहां है? और होता यह है कि हम भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल, ना जाने कितनी भूलें अपने जीवन में कर देते हैं। और जिस कारण ये जो हमारा जन्म मरण है, जो अनादि काल की हमारी भव यात्रा चल रही है, इसका अंत नहीं आता, दुखों का अंत नहीं आता, संसार का अंत नहीं आता और मुक्ति का किनारा नहीं मिलता। भूल एक ऐसा शल्य है कि जिसको वो चुभ जाए, वह अपनी भूल को शुद्धि किए बिना वह चैन से नहीं बैठता। हमारे जैन आगमों में भूल हो जाने के और भूल हो जाने के बाद में जब उस भूल का पता चलता है तो उसको सरल हृदय से स्वीकार कर लेने के, अपनी भूल को समझ पूर्वक स्वीकार कर लेने के बाद में उसकी शुद्धि करने के बारे में अनेक प्रसंग है। याद करो, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत और बाहुबली को जिस समय दोनों भाइयों का युद्ध होता है और उस समय बाहुबली उसी संग्राम भूमि में भाई को मारने के लिए जो हाथ उन्होंने उठाया था, उसी उठाए हुए हाथ से उन्होंने अपने केशों का लुंचन कर लिया और वहीं पर उन्होंने संयम को, दीक्षा को अंगीकार कर लिया। वे चाहते तो भगवान ऋषभदेव के पास में जाकर के दीक्षा ले सकते थे, लेकिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विचार आया कि अब यदि मैं भगवान ऋषभदेव के पास में जाकर के दीक्षा लूंगा तो वहां पर मेरे से पहले मेरे ही छोटे 98 भाइयों ने दीक्षा ले रखी। मेरे से छोटे भाई हैं लेकिन दीक्षा ले चुके हैं। अब यदि मैं वहां पर जाऊंगा
तो मुझे अपने छोटे भाइयों के आगे झुकना पड़ेगा, उनको वंदन करना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा। और मैं तो बड़ा भाई ठहरा, मैं सबसे बड़ा, मैं अपने छोटे भाइयों को वंदन कैसे कर लूं, कैसे झुक जाऊं, कैसे उनके आगे माथा झुकाऊं। और ये अहंकार का भाव, ये बड़े होने का भाव, ये बाहुबली के मन के अंदर में पैदा होता है। और बाहुबली विचार करता है कि चलो कोई बात नहीं, यहीं पे मैं अपने हाथों से दीक्षा ले लेता हूं और इसी संग्राम भूमि में इतनी साधना करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि यहीं पर अपने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने के बाद ही मैं ऋषभदेव भगवान के पास में जाऊंगा। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में फिर मुझे किसी को वंदन नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी को भी झुक करके प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। और इस भावना के साथ में बाहुबली वहीं पर ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम कह करके वहीं पे कौशक ध्यान के अंदर में वह खड़ा हो गया। कितने समय तक? 12 महीने तक, 12 महीने, 1 वर्ष तक वे बाहुबली अखंड साधना में खड़े हैं। और इतनी कठोर साधना कि जिसके लिए कहा जाता है कि बाहुबली उस जंगल के अंदर में खड़े हैं, आंधी झंझावात तूफान आते हैं, धूल मिट्टी के कण उनके पूरे रोम छिद्रों को बंद कर दिया है, पूरे शरीर के ऊपर में धूल ही धूल चढ़ चुकी है। और इसके साथ कितने ही वनस्पति पेड़ पौधे चारों तरफ उग चुके हैं। और यहां तक कि कितने ही लताओं ने उनके शरीर को वेष्टित कर लिया है और उनके शरीर का सहारा लेकर के वह ऊपर बढ़ रही हैं। पूरा शरीर लताओं से वेष्टित है। और इतना ही नहीं, अरे पक्षियों ने उनके बालों में अपने घोंसले बना लिए हैं। लेकिन फिर भी वे बाहुबली अडिग अडो अकम साधना में खड़े हैं। 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उस समय ऋषभदेव भगवान अपनी दोनों ही पुत्रियों को कहते हैं कि जाओ, जाकर के अपने भाई महाराज को थोड़ा सा प्रतिबोधित करो। और उस समय दोनों ही ब्राह्मी और सुंदरी आकर के और वह बाहुबली से कहती हैं, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल ना होए रे। और बाहुबली विचार करते हैं, ये जो आवाज मेरे कानों में आई है, ये आवाज तो मेरी बहन साध्वियों की है। और ये क्या कह रही हैं, वीरा मोरा गज थकी उतरो। मैं कौन से हाथी पे बैठा हूं? मैं तो कौशक ध्यान में खड़ा हूं। लेकिन मेरी बहनें भी तो साध्वियां हैं, उन्होंने तो दीक्षा ले रखी है, उन्होंने भी तो सब्वाओ मूसावायो वेरमन महाव्रत ग्रहण कर रखा है। और इस उन्होंने विचार किया, एकदम से लाइट आई कि ओहो भूल गया, मेरी भूल। अरे बाबा, मैंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन मेरे मन के अंदर में अहंकार का हाथी, और उस हाथी के ऊपर में मैं बैठा हूं। मेरी बहनें कह रही हैं, इस अहंकार के हाथी से नीचे आओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और उसी समय उनको अपनी भूल कबूल हुई। और जैसे ही उनको अपनी भूल पता चली, उन्होंने भूल को स्वीकार किया। और स्वीकार करते ही, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को वंदन करने के भाव से कदम उठाया, और कहते हैं पगरे उपाड़ियो रे वांदवाने उपनियो केवल ज्ञान। और वो जैसे ही कदम उठाया, वहीं पर बाहुबली को क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 1 वर्ष तक जो बाहुबली को नहीं मिला, वो केवल एक भूल ने अटका रखा।
हम तो ना जाने जीवन में कितनी भूलें करते हैं, लेकिन बाहुबली एक भूल के कारण से केवल ज्ञान से कितना दूर रह गए। और जैसी वो एक भूल दूर हुई और एक ही कदम उठाया है और वहीं पर उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। याद करो गौतम स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, 14,000 साधुओं के नेता, 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु और 4 ज्ञान के धारक गौतम स्वामी। एक बार वह गोचरी के लिए नगर में पधारे और पता चला कि आनंद श्रावक का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। संथारा ग्रहण किया है, चलो बड़ा उच्च कोटि का साधक है, परमात्मा का परम श्रावक है, चलिए आनंद श्रावक की भी सुखशाता पूछते चलूं। और जैसे ही आनंद श्रावक के वहां पहुंचे, आनंद श्रावक ने उनको देख करके वंदन किया, नमन किया, सुखशाता पूछी। और उस समय आनंद श्रावक ने कहा कि भंते, मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है और अमुक 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 प्रकार का मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि आनंद, श्रावक को अवधि ज्ञान होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जितने प्रमाण तक का तुम अवधि ज्ञान कह रहे हो, इतना अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं होता, इसलिए तुम अपने मिथ्या वचन की शुद्धि करो। लेकिन उसी समय आनंद श्रावक कहते हैं कि भगवान, मैं सत्य बोल रहा हूं। उस समय गौतम स्वामी ने अपने दिमाग का अधिक प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भगवान विराजमान है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी विराजमान है, फिर मैं अपनी अल्प बुद्धि का प्रयोग क्यों करूं। और वो सीधा भगवान के पास में गए और जाकर के जैसी उन्होंने अपनी गोचरी रखी, और अभी उनके छठ का पारणा है, लेकिन तब भी उन्होंने पहले गोचरी रख करके परमात्मा से पूछा कि भगवान, आनंद श्रावक ने इस तरह से मुझे उत्तर दिया है, तो गलती किसकी है, आनंद श्रावक की है या मेरी है। तो उस समय स्पष्ट वक्ता परमात्मा महावीर कहते हैं, गौतम, गलती आनंद की नहीं, गलती तुम्हारी है, भूल तुम्हारी है। और जैसे ही गौतम स्वामी को पता चला कि भूल मेरी है, और उसी समय वह तुरंत वापिस लौट जाते हैं और आनंद श्रावक के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके वह क्षमा याचना करते हैं कि आनंद, भूल मेरी है। थोड़ा हम कल्पना करें कि कहां गौतम स्वामी और उनको जैसे भूल का पता चला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हूं, प्रथम गणधर हूं, 50,000 मेरे केवल ज्ञानी शिष्य हैं, 14,000 मेरे भगवान महावीर के साधु हैं, उन सभी का मैं प्रमुख हूं, लेकिन मैं अपनी भूल कैसे कबूल कर लूं। क्या मेरी नाक नहीं कट जाएगी? क्या सबके बीच में मैं चर्चा का विषय नहीं बन जाऊंगा? इसकी अच्छा है मैं अपनी भूल को छुपा लूं। नहीं, उनको अपनी भूल कबूल हुई और उस भूल की शुद्धि के लिए उन्होंने उसी समय जाकर के क्षमापणा करी। आज यदि हमारे जैसा होता तो सोचता, ठीक है पहले गोचरी पानी कर लें, बाद में देख लेंगे, बाद में जाके माफी मांग लेंगे, होगा तो नहीं भी मांगे तो कौन सा कोई पहाड़ आ जाएगा। हम अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करेंगे, हम माफी मांगने से भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे जिन शासन के अंदर में पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना करने के लिए हम उद्यमशील बने हैं, लेकिन कम से कम हम ये विचार करें कि इतने जन्मों की हमारी भूलें बढ़ रही हैं या हमारी भूलें कम हो रही हैं। क्या हम अपनी भूलों को छुपा नहीं रहे? ना तो हम अपनी भूल को कबूल करने को तैयार हैं और ना हम अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करने को तैयार हैं, लेकिन पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना हर साल हम करते जा रहे हैं, हर साल हम करते जा रहे हैं, और जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना हमारे कषाय कम होते हैं, ना हमारे विषय वासना विकार कम होती हैं, और हम तप भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं, यात्राएं भी कर लेते हैं, जिनवाणी का भी श्रवण कर लेते हैं, लेकिन अंतर के अंदर में जो परिवर्तन आना चाहिए वह हमारा नहीं होता है, तो हमारी सारी साधना आराधना बिल्कुल निष्फल हो जाती है।
हमारे यहाँ बहुत सुंदर हमारे परमात्मा ने आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे सर्वोच्च सुंदर सबसे बढ़िया एक विधान दिया प्रतिक्रमण का। प्रतिक्रमण क्या है कि हमारे मन वचन काया के योग से भूलवश अज्ञानतावश हम जो गलत मार्ग पर चले गए हैं, उस गलत मार्ग से वापस लौटना, जो हमने अतिक्रमण कर दिया है, उस अतिक्रमण से वापस प्रतिक्रमण करके पुनः पीछे आना, उसका नाम प्रतिक्रमण। लेकिन जो हमारे से भूल हो गई उसका क्या? हम वापस तो लौट आए, जितना हम गलत रास्ते चले थे उतना पुनः वापस तो आ गए, लेकिन अब करना क्या? जो जितना गए उसके लिए क्या करना? तो कहा गया, हमारे सभी सूत्रों के अंदर में आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर पीछे की पंक्तियां आती हैं, एक पूरा आत्मशुद्धि का एक प्रोसीजर दिया है, एक प्रक्रिया दी है। और हम हर सूत्र के लगभग प्रतिक्रमण के सूत्र में कहते हैं पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। कभी इन पंक्तियों पे, इन सूत्रों पे कभी हमने विचार किया कि हम पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि, ये हम उच्चारण तो करते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ में हमें और करना क्या है? पहले पडिक्कमामि, पडिक्कमामि यानी मैं प्रतिक्रमण करता हूं कि परमात्मा, मैं मन वचन काया के योग से इस मार्ग पर गलत चला गया, आपकी आज्ञा के विपरीत चला गया, अब प्रतिक्रमण करके वापस लौटता हूं। प्रतिक्रमण तो कर लिया, अब क्या करना? पडिक्कमामि निंदामि। अब मुझे अपने उस पाप की निंदा करनी है आत्म साक्षी में, दूसरों की निंदा नहीं। निंदा में मैं निंदा करता हूं, दूसरों की निंदा के लिए परमात्मा ने नहीं कहा, स्वयं की आत्म निंदा, मेरे से जो भूल हो गई उसके लिए निंदा में मैं उसकी आत्म साक्षी में उसकी निंदा करता हूं। जब आत्म साक्षी में उसका एहसास हुआ है, अपने आप को हल्का बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक भी शुद्धि नहीं हुई है, अभी तक भी मन बेचैन बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करना? तो निंदामी के बाद में सूत्र आता है गरिहामि। गरिहामि यानी फिर हम उसकी विशेष शुद्धि के लिए हम गुरु के सामने जाते हैं और गुरु के समक्ष जाकर के हम अपनी भूल को प्रस्तुत करते हैं कि गुरुदेव, ये मेरे जीवन की पोथी है और इसमें मैंने ये भूलें करी हैं, ये अपराध किए हैं, गुरुदेव आप इसका मुझे प्रायश्चित दीजिए। और जब हम गुरु के सामने जाकर के अपने पाप कह देते हैं, अपनी भूल को कबूल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं गरहा करना, गरिहामि, कि मैं गुरु की साक्षी में इसकी गरहा करता हूं। और उसके बाद फिर हमारा मन कुछ हल्का होता है। जब अपनी पीड़ा किसी दूसरे को कह देते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। फिर हमारे प्रायश्चित के भाव को देख करके गुरु महाराज हमें आलोचना देते हैं, पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। उसके बाद गुरु हमें जो प्रायश्चित देते हैं, उस प्रायश्चित को स्वीकार करके हम संकल्प करते हैं कि गुरुदेव, आज के बाद अब पुनः मैं ऐसी भूल जीवन में नहीं करूंगा, मैं अपनी इस भूल को वो सिराता हूं, वो सिरा। इतनी प्रक्रिया करने के बाद में तब जाकर के आत्मा में वो गया हुआ पाप का शल्य वह दूर होता है। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि, पुनः वह पाप न करने की प्रतिज्ञा के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के जीवन के अंदर में आत्मशुद्धि होती है। हम सूत्र तो बोल देते हैं, तोते की तरह रटा रटाया सूत्र तो बोल देते हैं, लेकिन उन सूत्रों के जो भाव हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसीलिए इतने इतने प्रतिक्रमण, इतने इतने पर्युषण, इतने इतने पौषध, इतने इतने मासक शमन, अठाइयां करने के बावजूद भी हमारा जो देह के साथ में राग जुड़ा है, इस देह के साथ में जो हमारा मेरापन जुड़ा है, मैंपन जुड़ा है, ये अनादि की भूल हमारी दूर नहीं हो रही। सबसे बड़ी भूल है, हमने इस देह को अपना मान रखा है, यही अनादि भूल। और कौन सी भूल? ये शरीर भी तो कर्म के संयोग से मिला है,
और इस भूल को दूर करने का एक ही उपाय है कि हमने परमात्मा की आज्ञा के विपरीत जो जो भी कुछ वर्तन किया है, जो जो भी हमने कार्य किए हैं, उसको हम अपनी आत्म साक्षी के अंदर में स्वीकार करें, गुरु की साक्षी के अंदर में उसकी गरहा करें, और फिर गुरु हमें जो प्रायश्चित दें, उस प्रायश्चित को स्वीकार करके, उस आलोचना के अमृत को स्वीकार करके हम उस पाप से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, तब जाकर के हमारे जीवन में शुद्धता आएगी। हम समाई करते हैं, समता नहीं आती, हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित का भाव नहीं जगता, हम पौषध करते हैं तब भी पापों से हम लोग विरत नहीं होते, हम लोग तप करते हैं, तप के बावजूद भी हमारी जो रसना इंद्रिया आदि हैं उनको हम जीत नहीं पाते। तो फिर इतनी सारी क्रियाओं का जो फल आना चाहिए, वो फल जब तक नहीं आएगा तब तक हमारी क्रियाएं हमें जो जहां तक ले जा सकती हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हम सबसे पहले अपनी अज्ञानता को, अपनी भूलों को, अपने अपराधों को, अपने दोषों को, अपनी कमियों को हम स्वयं स्वीकार करें कि हाँ, मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से ये अपराध हुआ है, परमात्मा मैंने ये गलती की है और मुझे इसको दूर करना है। इस संकल्प के साथ में हमें परवादिराज पर्युषण के महान दिनों के अंदर में प्रवेश करना है। तब जाकर के इन 8 दिनों के अंदर में हम अष्ट कर्मों को चकचूर करने वाले इन 8 दिनों की आराधना करके हम अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कई पर्युषण आए, कई पर्युषण चले जाएंगे, हम जहां थे वहां के वहां रह जाएंगे। क्या हमने पूर्व भवों में क्या जैन धर्म पहले नहीं प्राप्त किया? क्या पूर्व भवों में हमें अरिहंत परमात्मा नहीं मिले? क्या पूर्व भवों में हमें सदगुरु का संयोग नहीं मिला? सब कुछ मिला है। अनंती बार हम मनुष्य भव को पाए हैं, अनंती बार हमने जैन धर्म पाया है, अनंती बार हम सभी ने दीक्षा को ग्रहण किया है, अनंती बार हम सभी आचार्य पद तक पहुंचे हैं, अनंती बार हम समो शरण के अंदर में गए हैं, अनंती बार हमने अरिहंत भगवंतों की देशना का श्रवण किया है, केवल ज्ञानी भगवंतों की देशना का श्रवण किया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारी आत्मा भटक रही है, तो गलती कहाँ है? कोई ना कोई तो भूल है, और वो भूल है कि हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन जो भी कोई किया है अपनी आत्मा को भूल करके किया है। जब तक हम अपनी आत्मा को आगे नहीं रखेंगे तब तक हम अपनी भूल से बाहर नहीं आ सकते। हम कोई भी क्रिया करें, पहले हम अपनी आत्मा को याद करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और वह आत्मा जैसा मेरे परमात्मा ने आत्मा को देखा जाना है वही मेरा शुद्ध स्वरूप है। मुझे अभी उसका अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञानी पुरुष को उसका अनुभव हुआ है, और उन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही मेरा स्वरूप है, और अपने उस स्वरूप को पाने के लिए मैं ये धर्म की क्रिया कर रहा हूं। और यदि हम इस तरह से लक्ष्य करेंगे तो इसका फल क्या आएगा कि हमारी जो धर्म की क्रिया है उसका जो पुण्य बंध होगा, वो पुण्य बंध हमें आत्मा की ओर लेकर के जाएगा। अगर हम आत्मा का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम जो भी धर्म क्रिया करेंगे वो केवल पुण्य बंध वाली क्रिया होगी, उससे आत्मा का मार्ग नहीं मिलेगा। अनंत जन्मों में हमने अनंत धर्म आराधना करी है, लेकिन केवल पुण्य का बंध हुआ है। और पुण्य क्या देगा? अच्छे से अच्छा देवलोक दे देगा, अच्छे से अच्छा राजसी ठाठ बाट दे देगा, अच्छे से अच्छे भौतिक सुख संसाधन दे देगा, और पुण्य क्या करेगा? लेकिन जब उस पुण्य के साथ में हम आत्मा रख देंगे कि मुझे आत्मा चाहिए, मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, मुझे मेरी शुद्ध सत्ता चाहिए, इसके लिए मैं ये धर्म क्रिया कर रहा हूं, तो वो जो पुण्य बंधेगा वो पुण्य हमें फिर उस शुद्ध सत्ता की ओर लेकर के जाएगा। हम लोग धर्म तो करते हैं लेकिन आत्मा को भूल करके धर्म करते हैं, इसीलिए हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इस बार हमें इस भूल को दूर करना है, और हमें जो भी हम धर्म क्रिया करें उसके पहले हम एक लक्ष्य करें, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर से जुड़े कोई संबंध मेरे नहीं है, इसके कारण मन में उठने वाले संकल्प विकल्प वो भी मेरे नहीं है, मैं इन सब से भिन्न सिर्फ जानने और देखने वाला आत्मा हूं।
मैंने अपनी आत्मा को जाना नहीं है, लेकिन मेरे भगवान ने जैसा आत्मा जाना है, देखा है, अनुभव किया है, वैसा ही मेरा परम शांत, परम स्थिर, परम वितराग मेरा स्वरूप है। और अपने उस स्वरूप को जानने के लिए मैं ये धर्म क्रिया या मैं ये अमुक कार्य कर रहा हूं, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को पाना है। बस इस तरह से यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य हमें आने वाले समय में आत्मा की ओर हमें सन्मुख करेगा और शुद्ध स्वरूप की ओर हमें आगे लेकर के जाएगा। हम अपनी भूलों को दूर करें, हम अपनी भूलों को कबूल करें, अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करें, अपने पापों को हम प्रकट करें। होता क्या है कि व्यक्ति अपने पापों को तो छुपाता है और पुण्य को प्रकट करता है, जबकि होना क्या चाहिए कि व्यक्ति पुण्य को तो छुपाए और पापों को प्रकट करे। लेकिन व्यक्ति पुण्य को तो प्रकट करता है, लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये पाप तो ऐसे हैं कि ये तो रूई के नीचे अंगारे छिपे हों, तो वो अंगारे आज नहीं तो कल वह निकल करके और तबाही मचाने वाले हैं। हम कितना भी पाप को छुपा लें, लेकिन एक दिन आएगा कि इस पाप का घड़ा फटता है और उस समय फिर हमारा कोई भी शरणदाता नहीं होता है। तो इसलिए पर्वाधिराज पर्युषण की इस व्याख्यान माला में आज प्रथम दिन हम आज एक संकल्प करें कि हम पर्युषण की आराधना अपनी भूलों को दूर करने के लिए करेंगे। हमने जिनसे हमारे वैर विरोध हो चुके हैं, बोलचाल बंद हो चुकी है, आना जाना बंद हो चुका है, लेना देना बंद हो चुका है, कषाय भाव बढ़ चुके हैं, हम इस पर्युषण में प्रवेश करने के साथ ही हम उन सभी के साथ में हम क्षमापणा करेंगे। हम अपने हृदय को पूरी सरलता के साथ में हम अपनी भूलों को कबूल करके, और भूल ना भी हो तब भी उदायन राजा की तरह हम भूल ना होते हुए भी हम सामने से जाकर के तो आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भद्रेश भैया और उनकी पूरी टीम को। पर्वाधिराज पर्युषण के पूर्व वह जो व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं, इस बार उन्होंने हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव ने मंगलाचरण किया, आशीर्वाद दिया, और इस अवसर के ऊपर में मुझे आपके बीच में परमात्मा वाणी के साथ में सत्संग करने का जो अवसर मिला है, वह सत्संग मेरी आत्मा के लिए भी कल्याणकारी बने, हम सभी के लिए वो कल्याणकारी बने। मेरे में जो दोष हैं, मेरे में जो भूले हैं, उसको मैं अपने पुरुषार्थ से दूर करूं, और जिसको अपने अपने में जो भी दोष दिखाई दें, वह तुरंत उन दोषों को, पापों को, भूलों को दूर करने का प्रयास करे। और हम सभी इस मनुष्य जन्म को पाकर के, जैन शासन को पाकर के, वितराग शासन को पाकर के राग, द्वेष और कषायों से मुक्त प्रयास करें, तभी हमारी ये आराधना सफल और सार्थक बनेगी, तभी हमारा ये मनुष्य भव पाना सफल और सार्थक बनेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जिन आज्ञा के विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में आया हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूं। મંત્રમુગ્ધ અદ્ભુત કહી શકાય તેવી અશ્લખિત જ્ઞાન ગંગામાં ગુરુજી આપે અમને સ્નાન કરવાનો સુંદર મોકો આપ્યો છે। ઘર બેઠા અમારા જ્ઞાન ગંગા વહેવડાવી છે। ભૂલ સમજો, ભૂલ સુધારો, એમાં આપનું પ્રવચન આજનું એ ગાગરમાં સાગર સમાવ્યા સમાન હતું। થોડીક મિનિટોમાં જ આપે જે ખરેખર જૈન ધર્મની વિવિધ ક્રિયાઓ ને સરળ અને સમજાવીને તેનું અદ્ભુત પ્રવચન, દરેક ક્રિયા પાછળનો હેતુ સરસ રીતે આપે સુંદર સમજાવીને જે આજે આ સમગ્ર વ્યાખ્યાન માળાના શ્રોતાઓને અભિભૂત કરી દીધા છે। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર। નમન વંદન।